हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। किसी भी 2 नंबर का या 3 नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं। बेसिकली एलसीएम निकालने का 3 तरीका क्लास 6 में सिखाया गया था और आगे जाके आप एक ही मेथड से बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको तीनों मेथड का यहाँ नाम लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले मेथड को बोलते हैं लिस्टिंग मल्टीपल मेथड। लिस्टिंग मल्टीपल मेथड, ठीक है। आगे जाके आप देखोगे तो एक और मेथड होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एक और मेथड है जिसको हम बेसिकली हम लोग आगे जाके क्लास 9 क्लास 10 से बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिवीज़न मेथड। कॉमन डिवीज़न मेथड का मतलब है सबको एक साथ करने का। अब देखो, मैं कोई भी एक नॉर्मल सा एग्जांपल डाल दे रहा हूँ, यहाँ देखना। उसी एग्जांपल में उसी नंबर का मैं तीनों से दिखाऊंगा आपको, ठीक है। मान चलो मैं ले लेता हूँ 12, 16 और 24। यहाँ थोड़ा देखना, ये 3 नंबर का मैं आपको एलसीएम निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत लोगों को पता होगा पहले से, ये तीनों का एलसीएम आप निकाल सकते हो। बहुत इजी है, बहुत इजी, ठीक है। देखना कैसे कैसे करते हैं। ये 3 नंबर को मैं हर जगह डाल देता हूँ। क्या है, 12 है, 16 है और 24 है ना। सबसे पहला मेथड का नाम है लिस्टिंग मल्टीपल मेथड। मल्टीपल मेथड बोले तो यहाँ 12, 16 और जो 24 दिख रहा है, ये तीनों का आपको टेबल पढ़ना है, पहाड़ा पढ़ना है। और पहाड़ा पढ़ते पढ़ते देखना है कि सबसे पहला नंबर कौन सा है जो तीनों में है। तीनों में एक ऐसा नंबर आएगा जो तीनों का संगम होगा उस नंबर से, तो वही नंबर होगा आपका आंसर, ठीक है। चलो टेबल पढ़ते हैं, थोड़ा कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि 12 का टेबल पूरा पढ़ते गए इधर घुस गए पूरा पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। तीनों का टेबल अगर थोड़ा थोड़ा 2-2 करके साथ में लिखते जाओगे तो कभी ना कभी मिल जाएगा। अगर आप 8 का टेबल लिखते गए और पता चला कि 16 का टेबल तो स्टार्टिंग में ही मिल गया तो दिक्कत होगा। जैसे देखो 12 होगा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। ऐसे करके देखना 48 ही होने वाला आंसर। 16 का पढ़ेंगे, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। देखो 48 कॉमन आ रहा था, वहाँ रुक गए हम, आगे नहीं गए। 24 का पढ़ेंगे, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72। ऐसे करके अब आपको दिख रहा है कि तीनों में सबसे पहला लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है, एलसीएम का फुल फॉर्म है। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा या सबसे पहले जो कॉमन मिला है। सबसे पहले यहाँ पे देखो कोई कॉमन है। 24 है क्या तीनों में? नहीं है। 36 है क्या तीनों? नहीं। लेकिन 48 क्या है? तीनों में है। तो ये तीनों का एलसीएम हो जाएगा 48। यही है लिस्टिंग मल्टीपल मेथड। यहाँ आपको टेबल पढ़ना होता है, तीनों का साथ में पढ़ने की कोशिश करो और देखो कि कहाँ पे पहला बार तीनों का संगम हो रहा है। इसी को बोलते हैं, ये लिखा हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो क्या करते हैं इस मेथड में तीनों नंबर का अलग अलग करो। थोड़ा देखना, बहुत ईजी है ये भी, ठीक है। 3 नंबर का अलग अलग करेंगे तो क्या होगा। हमेशा हम प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर से करते हैं। 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से। 2 से करेंगे 6 बार में होगा, फिर 2 से करेंगे 3 बार में होगा। अब 2 से 3 जाएगा, 3 से जाएगा 1 बार में। अब देख सकते हो यहाँ पे 2 से करेंगे 8 बार में, 2 से करेंगे 4 बार में, 2 से करेंगे 2 बार में और 2 से करेंगे 1 बार में। यहाँ आप देख सकते हो 2 से जाएगा तो आधा हो जाएगा, 2 से जाएगा तो आधा हो जाएगा, 2 से जाएगा तो आधा हो जाएगा, 3 से जाएगा 1 बार में, ठीक है। दिख रहा है ना। अब जैसे ही हम तीनों का अलग अलग कर लिए, अब तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिखो। क्या है? 16 8 24। 16 क्या होगा? 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। 16 का क्या होगा? 2 × 2 × 2 × 2। 24 का क्या होगा? 2 × 2 × 2 × 3। अब देख सकते हैं। अब क्या करने बोल रहा है, अब यहाँ ध्यान से थोड़ा देखना, यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पहले सबसे पहले देखना कॉमन क्या क्या। बहुत जोर हवा आ रही है। ये है कॉमन, और क्या क्या कॉमन है तीनों में? यह है कॉमन, और कुछ है तीनों में? नहीं ना है। अब जितना भी कॉमन है उतना को पहले, जो भी कॉमन है उसको एक बार लिखने का, जो भी तीनों में था। दिख रहा है? और भी बहुत तरीका है, ज़रूरी नहीं है एलसीएम में तीनों में कॉमन हो। अगर दोनों में है तो, ये दोनों में है तो इसको भी एक बार लिख सकते हैं। यहाँ पे है, ये दोनों में है तो इसको भी एक बार लिख सकते हैं। अब जो बेचारा अकेला बच गया उसको भी एक बार लिखेंगे। 48 आना चाहिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। बच गया मैं। देख लो कैसे किया हूँ। जो तीनों में कॉमन है सर्कल बनाते आना। जो तीनों में कॉमन है उसको एक बार लिखें, तीनों में एक बार लिखें। फिर 2 में भी कॉमन है तो उसको भी एक ही बार लिखें। अब यहाँ भी 3 कॉमन था तो एक ही बार लिखे। जरूरी नहीं है तीनों में कॉमन, 2 में भी कॉमन चलेगा तो उसको ले लेना और एक बार ही लिखना है। अब सबको करने के बाद बेचारा ये 2 अकेला रह गया तो एलसीएम बोलता है हम किसी को नहीं छोड़कर चलेंगे, हम एक जॉइंट फैमिली है तो हम सबको लिखेंगे। तो यहाँ सबको लिखा। अब ये कॉमन देखो, ये कॉमन डिवीजन मेथड, ये बेसिकली हम लोग बड़े क्लास में जाके यूज़ करते हैं। ये दोनों तरीका थोड़ा लंबा हो जाता है, दिख रहा है। इसमें टेबल पढ़ना पड़ेगा, आधे लोग को टेबल नहीं आता है। इसमें अलग अलग निकाल के थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तरीका देखो, ये सबसे आसान तरीका है तीनों का जब साथ में करेंगे तो।
अब तीनों का साथ में कैसे करते हैं, हम तीनों का टेबल पढ़ेंगे तो हम हमेशा हम प्राइम नंबर से ही करेंगे, 2 से 3 से 5। अब जब तक 2 से होते रहेगा, कोई भी अगर एक आदमी भी 2 से अगर डिवाइड हो रहा है तो हम करते रहेंगे जब तक हो रहा है, और जो नहीं डिवाइड होता है उसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ 2 से देख सकते हो 12 भी होगा, 16 भी होगा, 24 भी होगा। 12 होगा 6 बार में, है ना, और फिर 16 होगा 8 बार में, और 24 का आधा करेंगे 2 बार में। फिर 2 से करेंगे, अब फिर 2 से तीनों जाएगा तो 2 से ही कितना होगा, इसका आधा 3 बार में, इसका आधा करेंगे तो 4, इसका आधा करेंगे तो 6। अब फिर 2 से करेंगे, क्योंकि 2 से 4 जा रहा है, 3 तो नहीं जा रहा, लेकिन 4 और 6 तो जाएगा ना, तो 2 से फिर करेंगे। जो नहीं डिवाइड होता उसको वैसे ही सेम छोड़ देते हैं, देख लो ऐसे ही होता है। अब जो डिवाइड होगा 4 होगा 2 बार में और 6 होगा 3 बार में। अभी भी ये एक नंबर है 2 से जाएगा, तो 2 से जब तक होगा तब तक करते रहेंगे। अब ये तो नहीं होगा, सेम छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। अब कोई 2 से नहीं जाएगा, अब 3 का बारी, जब तक 2 कहानी खत्म हो गया अब 3 का टाइम आ गया। अब 3 से करेंगे 1 बार में, ये भी 1 और ये भी 1। जैसे ही तीनों 1 हो गया, अब यही सबको मल्टीप्लाई करोगे और वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर। 2 देखो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 बार 2 और 1 बार 3, 2 टू जा 4, 4 टू जा 16, 16 3 जा 48। आप देख सकते हो मैं एक ही नंबर का यूज़ किया था, 16, 12, 16 और 24, और मैं उसी तीनों नंबर का तीनों तरीका से 3 नंबर का मैं निकाला हूँ एलसीएम। अब तीनों में से कोई एक तरीका यूज़ करना। मैं आपको क्लास 6 में तीनों तरीका सिखाया गया है, मैं आपको तीनों तरीका एक जगह दिखा दिया हूँ। तीनों तरीका में आंसर जो है वो सब में क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा, आप इसको ट्राई करना। 10, 20 और 30 जो इस वीडियो को देख रहा है जरूर ट्राई करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितना आंसर होगा। थोड़ा सा इधर वीडियो कट रहा था, आप देख सकते हैं मैंने इधर 12, 16 और 24 ही लिख रखा है, जिसमें मैंने 3 नंबर का यूज़ किया था। ठीक है, ये मैं आपको एलसीएम निकालना सिखा रहा हूँ, एक ही नंबर का एक ही क्वेश्चन का एलसीएम, जहाँ है 12, 16 और 24, ये तीनों का एलसीएम निकालना था, और मैंने एलसीएम आपको तीनों तरीके से निकाल के दिखाया है। ठीक है, जब बोले क्लास 6 में लिस्टिंग मल्टीपल से बनाओ तो टेबल लिखना है, जब बोले प्राइम फैक्टर तीनों का अलग अलग करना है, जब बोले कॉमन डिवीजन तो ये यूज़ करना है। बेसिकली बड़े लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं आपको इसी तरह भी एचसीएफ निकाल के दिखाऊंगा, इसी नंबर का 16, 24 और 12, 16 और 24, इसी नंबर का मैं एचसीएफ निकाल के दिखाऊंगा, और उसका भी 3 तरीका, तीनों तरीका में आंसर सेम आएगा। बाकी आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं।